गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सिनेमा विथ रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर से सलमान खान की बात करूंगा, इसलिए कि सलमान खान की ट्रोलिंग हो रही है और ज़बरदस्त ट्रोलिंग हो रही है। और ट्रोलिंग इस बात पर हो रही है, वो अपने से 31 साल की कम उम्र की अभिनेत्री के साथ लीड रोल करने जा रहे हैं। जी हाँ, ये फिल्म है सिकंदर, जो इसी महीने 30 मार्च को रिलीज होने जा रही है। और जब एक कार्यक्रम था इस फिल्म को लेकर के मुंबई में, तो सलमान से सवाल पूछा गया कि आप अपनी उम्र की 31 साल से कम यानी रश्मिका मंदाना की बात हो रही है, जो सिकंदर में लीड हीरोइन है सलमान खान के आगे, तो आप 31 साल की कम उम्र की अभिनेत्री के साथ लीड रोल कर रहे हैं, क्या यह आपको शोभा देता है? सलमान का जवाब भी बड़ा मज़ेदार था, बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि भाई, हीरोइन की जब आपत्ति नहीं है, हीरोइन के पिता की आपत्ति नहीं है, तो आपको क्या आपत्ति है? खैर, लोग हंसने लगे। लेकिन ये ट्रेंड है, ऐसा नहीं है कि सलमान के साथ ही ये हो रहा है, सलमान खान को ही ट्रोल किया जा रहा है। ये बॉलीवुड के जो दूसरे स्टार हैं उनके साथ भी होता है। जैसे कि अब शाहरुख खान हैं, उनके बारे में ये बात कही जाती है, और आमिर खान के बारे में ये बात कही जाती है। तो ये किसी एक स्टार को लेकर के नहीं है, ये आम बात है। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है, निजी रूप से मैं कहूँ, कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये पूरी दुनिया में ट्रेंड है, और फिल्म इंडस्ट्री के लोग यदि इसे स्वीकार करते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग इसे स्वीकार करते हैं, तो आप इस तरह का एक जिसको कहते हैं कि बेतुकी बात को लेकर के क्यों आप बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं? ट्रोलिंग भी एक तरह से बखेड़ा ही है। और सच में मान ले, अगर जो लीड हीरोइन है वो कह रही है कि ठीक है, मैं सलमान का के साथ या किसी और बड़े अभिनेता के साथ काम कर रही हूँ, तो इसमें क्या आपत्तिजनक है? कोई आपत्तिजनक नहीं है। उम्र जो है, एज जो है, एक नंबर है। कुछ लोगों के लिए वो अनिवार्य होता है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि सोसाइटी जो है, समाज में जो है, या दूसरा जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उसमें वही अवैध तरीका अपनाया जाए। आपको याद होगा कि 1982 में एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, शक्ति फिल्म आई थी, दिलीप कुमार भी थे उसमें, और उसमें स्मिता पाटिल भी थी, राखी थी। तो राखी उसमें अमिताभ बच्चन की माँ बनी थी। जी हाँ, अमिताभ बच्चन की माँ बनी थी, जबकि वही राखी कई फिल्मों में अमिताभ बच्चन की लीड हीरोइन थी। तो ये चलता है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये सलमान खान के साथ हो रहा है, या शाहरुख के साथ हो रहा है, या आमिर खान के साथ हो रहा है। ये परंपरा रही है, एक रिवाज रहा है। परंपरा तो कई थोड़ी बड़ी चीज़ है। रिवाज रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री में, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये सब चीज़ें होती रही हैं। और डर्टी पिक्चर फिल्म आई थी, इसमें याद होगा कि नसरुद्दीन शाह भी उसमें, वो फिल्म में आता है कि जिस फिल्म में एक अभिनेत्री के साथ वो उनकी हीरोइन थी, बाद में उसी में उनकी माँ बन गई, या बनाने के लिए उन्होंने ऐसा माहौल पैदा कर दिया। तो ये इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होता रहा है, और इसको लेकर के बखेड़ा नहीं करना चाहिए। ट्रोलिंग का कोई मतलब नहीं है। कुल मिला के देखिए कि फ़िल्म कैसी बनी है। कोई आदमी इससे बना रहा है फिल्म, टेक्नोलॉजी के आधार पर बना रहा है, या अपने आप को यंग बना रहा है, तो उसमें आपत्ति क्या हो गया? हाँ, एक जेंडर डिस्पैरिटी सोसाइटी में है, वही फिल्मों में भी मैनिफेस्ट होता है। तो इसमें क्या आपत्तिजनक है? अगर आप समाज में आप जेंडर डिस्पैरिटी को ख़त्म कीजिए, तो या जो स्त्री पुरुष के बीच में जो विभाजक रेखा है, या जो गड़बड़ी है, उसको ख़त्म करना चाहिए। और ये अच्छी कदम होगा कि आप जो पैट्रियार्की है उसको आप नष्ट करें, बनिस्बत कि आप इस तरह के बेकार के सवाल उठाएं। तो फिर भी ये दिलचस्प प्रसंग तो है, और थोड़ा लोग इसका भी मज़ा लेते हैं, ये भी बात स्वीकार करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस पर अपने कमेंट लिखें। और हाँ, आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि सलमान खान और रश्मिका मंदाना की जोड़ी जो है सो बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए फिल्मों में मतलब? तो थैंक यू फ्रेंड्स। आप यदि इस बारे में कुछ सोचते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ कमेंट कीजिएगा। थैंक्स अगेन।